नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित करने का निर्णय किया। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य की अवनी लेखरा और कृष्णा नागर समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में कई दिनों बाद कल 17 लोगों में कोविड की पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61 हुई और शहरी विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए सांसदों का दल आज जयपुर आएगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 3,533 पदों को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा। इन विद्यालयों में अब प्रधानाचार्य लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी सृजित किए जाएंगे। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रीट 2021 से पहले घोषित नहीं हो सका। ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख तक शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही इससे माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए दुबई एक्सपो में आज राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन होगा। इस एक्सपो में भाग लेने के लिए राजस्थान से एक प्रतिनिधि मंडल दुबई गया है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया समेत उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 18 नवंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में निवेशकों को राजस्थान में निवेश की संभावनाओं से अवगत करवाया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को दुबई में एक रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए पूंजी व्यय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन राज्यों को व्यय विभाग ने 16,691 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी लेने की मंजूरी दे दी है। खुले बाजार से अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.5% के बराबर है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल जाने से राज्यों को अपने पूंजी व्यय में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। राज्य की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर सहित ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक विजेता 12 खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उसके पहले कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में कई दिनों बाद एक बार फिर कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में कल कोविड के 17 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में 98 दिन बाद 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमितों में 4 सदस्य एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा बाड़मेर में 4, अजमेर में 2 तथा जोधपुर में 1 नया मामला सामने आया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 61 हो गई है। सबसे अधिक 36 सक्रिय रोगी जयपुर में हैं। इसके अलावा बीकानेर में 7, अजमेर तथा बाड़मेर में 5-5, जोधपुर में 3, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा और अलवर में 1-1 सक्रिय रोगी है। 24 जिले कोविड मुक्त हैं। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि तीसरे चरण के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। लैंसेट जर्नल की समीक्षा में इस टीके को अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावशाली माना गया है। प्रदेश में अब तक करीब 6 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 करोड़ 28 लाख से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 12 लाख से अधिक को दोनों डोज दी गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में कहा कि वंदे भारतम सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता इस महीने की 17 तारीख से जिला, राज्य, जोन, इंटर जोन और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। श्रीमती लेखी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की अंतिम प्रतियोगिता अगले महीने की 19 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में चल रही शहरी विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए सांसदों का एक दल आज जयपुर दौरे पर आ रहा है। 30 सदस्यीय दल का नेतृत्व सांसद जगदम्बिका पाल कर रही हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि यह दल स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मेट्रो रेल जैसी शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। यह दल इन परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण भी करेगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में इन योजनाओं से जुड़े राज्य सरकार के नोडल तथा उच्च अधिकारी शामिल रहेंगे। बाल दिवस के मौके पर कल राज्य विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। यह अपनी तरह का एक विशेष अभिनय प्रयोग है जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस विशेष सत्र में देश के करीब 200 बच्चे भाग लेंगे। समारोह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया संबोधित करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में कल रात न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टोंक जिले में भी सुबह और शाम ठंड पड़ने लगी है। कुछ अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित करने का निर्णय किया। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य की अवनी लेखरा और कृष्णा नागर समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में कई दिनों बाद कल 17 लोगों में कोविड की पुष्टि, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61 हुई और शहरी विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए सांसदों का दल आज जयपुर आएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।